नमस्ते दोस्तों, स्टडी टेस्ट के चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्गमूल पढ़ाने वाला हूं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये सभी कंपटीशन में पूछे जाते हैं, जितने भी कंपटीशन के एग्जाम है सब में पूछे जाते हैं, और ये अदर क्लास के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी बहुत लाभदायक है, क्योंकि वर्गमूल एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पूछे जाते हैं। तो उसी को मैं बताने वाला हूँ, और इस तरह से बताने वाला हूँ कि आप कैसे उस वर्गमूल को कम समय में उसको निकालेंगे। तो ट्रिक से मैं बताने जा रहा हूँ, और इस तरह का जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ, इस तरह आप ट्रिक नहीं पढ़े होंगे, और बेहद सिंपल ट्रिक है। तो चलिए देखते हैं, सवाल को लेते हैं, उससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 289 का वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो जिस तरह मैं बताने जा रहा हूँ उसको अगर आप ध्यान से देखते हैं, उसको समझ जाते हैं, तो आप इजी रूप से उसको सवाल को लगा सकते हैं। चाहे कोई भी सवाल हो, उसका वर्गमूल आराम से आप बता सकते हैं। तो इसका वर्गमूल निकालने से पहले आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का वर्ग मालूम रहना चाहिए, उनका स्क्वायर पता रहना चाहिए। जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81। तो कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का स्क्वायर आपको पता रहना चाहिए। अब चलिए इस सवाल पर आते हैं, ये किसका वर्गमूल है। तो कोई भी सवाल है, अगर आपके पास आपको दिया गया है उसका वर्गमूल निकालने के लिए, तो पहले आपको ये काम करना है, पीछे से 2 अंकों का आप जोड़ा लगा दीजिएगा। जोड़ा लगाने के बाद आपको ये जो जोड़ा में जो ये संख्या आपको पीछे वाली जो संख्या है, यानी 89 में जो इकाई का अंक है 9, उसको आपको देखना है कि 9 किन संख्याओं के स्क्वायर में आता है। तो 9 आपका 3 के स्क्वायर में मिलेगा, और 7 के स्क्वायर में 9 आपको मिलेगा। देखिए 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 7 के स्क्वायर में आपको 9 दिखाई देगा। और भी संख्याओं के स्क्वायर है, लेकिन उनमें 9 नहीं। तो यही 2 संख्याएं हैं, 2 अंक हैं जिनके स्क्वायर में आपको 9 दिखाई देता है। 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में 9 दिखाई देता है। अब जोड़ा के बाद जो आपको अंक दिखाई दे रहा है 2, अब 2 किस संख्या के स्क्वायर के पास है, नजदीक पड़ेगा, तो ये 1 के नजदीक पड़ेगा, क्योंकि 2 का वर्ग जो होता है 4 होता है, जो कि इससे काफ़ी बड़ा है, 2 से काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। तो आपको ऐसी संख्या के स्क्वायर बताना है जो इसके बराबर हो जाए या इससे छोटा हो जाए, लेकिन इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो वह 1 है, 1 का वर्ग 1 होता है। अब यहाँ से ये समस्या थी कि ये वर्गमूल 13 का है या 17 का है। 1 के साथ 3 को लिया जाए या 1 के साथ 7 को लिया जाए, ये वर्गमूल किसका है। तो इसको पता करने के लिए, ठीक ना, तो इसको पता करने के लिए बस थोड़ा सा ये ट्रिक आपको पता रहना चाहिए। 1 के साथ किसको लेना है, तो 1 के साथ किसको लेना है इसको पता करना है। तो 1 के बाद वाली संख्या से इसमें गुणा करेंगे। 1 के बाद 2 आता है, 2 से आप इसमें गुणा करके देखेंगे तो गुणा में 2 मिलेगा। अगर 1 के बाद 2 का गुणा करने पर 2 आया, इसको, और ये जो जोड़ा के बाद जो अंक आपका है 2, इसको देखना है। अगर ये दोनों बराबर है, तो इस कंडीशन में आपको 1 के साथ 7 को लेना है, यानी ये 17 का वर्गमूल है। अगर गुणा करने पर अगर ये छोटा आता है, मान लीजिए कि 1 ही आता है, इससे छोटा है 1 ही आता है, तो इस कंडीशन में भी आपको 1 के साथ 7 ही लेना है। अगर गुणा करने पर
यहाँ मान लीजिए 3 आ गया, 4 आ गया, जो कि सवाल में 2 था उससे ये बड़ा आ गया गुणनफल। तो जब गुणनफल बड़ा आ जाए तो उस कंडीशन में आपको 1 के साथ 3 को लेना है, यानी छोटा वाला ये 3 को लेना है, 7 को नहीं लेना है। तो बस इतना आपको दिमाग में रखना है। आप किसी भी संख्या का वर्गमूल इजी रूप से लगा सकते हैं, कोई गुणनखंड करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए अगर खंड करके भी लगाएंगे तो 17 एक अभाज्य संख्या है, तो खंड इसका 17 पर जाकर 17 गुणे 17 इसका खंड मिलेगा। तो काफ़ी टाइम टेकिंग सवाल होता है। तो चलिए एक और प्रश्न से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि 2209 है, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। 2209 पीछे से आपको 2 अंकों का जोड़ा लगा देना है। इसके बाद क्या करना है कि इकाई का अंक आपको देखना 9 है। 9 है तो आपको देखना है कि 1 से 9 तक की संख्याओं का जो स्क्वायर है, तो उनमें से किन किन संख्याओं के स्क्वायर में आपको 9 मिलता है। तो कहेंगे 3 के स्क्वायर में मिलता है और 7 के स्क्वायर में मिलता है। अब जोड़ा के बाद जो आपका संख्या दिखाई दे रही है 22, तो 22 जो है, अब ऐसी संख्या का आपको बताना है स्क्वायर कि जो 22 के बराबर हो या 22 से छोटा हो लेकिन बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 4 होगा, क्योंकि 5 का वर्ग तो 25 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा। तो 22 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 22 से छोटा हो जाए तो हम 4 बोलेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब 4 के साथ 3 को लें कि 7 को लें, यानी ये 43 का वर्गमूल है कि 47 का वर्गमूल है, कैसे पता करेंगे। बस आपको वही काम करना है। 4 में इसके बाद वाली संख्या से गुणा करेंगे। 4 के बाद 5 आता है, 5 से आप गुणा करेंगे इसमें तो 20 आपको मिलेगा। अब इसको देखना है, ये आपका 22 जो है इसको देखना है। अगर गुणनफल जो सवाल में आपको अंक 22 दिखाई दे रहा है इससे छोटा है, अगर छोटा है तो आपको 7 को लेना है इसके साथ, यानी ये 47 का वर्गमूल है। बस इतना आपको ध्यान देना है कि अगर गुणनफल जो आता है इस 22 जो है इससे छोटा है 20, तो आपको 4 के साथ 7 को लेना है, यानी बड़ी वाली संख्या को आपको लेना है। अगर ये बराबर भी आए तब भी आपको बड़ी वाली संख्या को लेना है, 3 को नहीं लेना है। 3 और 7 इनमें दोनों में बड़ा कौन है? 7 है, तो 7 को आपको लेना है। 4 के साथ 7 को लेंगे, ये 47 का वर्गमूल है। तो ऐसे आपको करना है। चलिए और देखते हैं। सात 7,056 इसका वर्गमूल निकालना है। पीछे से 2 अंकों का जोड़ा लगाना है। इकाई का अंक 6 है। देखना है कि 1 से 9 तक की संख्याओं के वर्गों में किन किन संख्याओं के वर्गों में आपको 6 दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर 4 के वर्ग में आपको 6 दिखाई देगा और यहाँ पर 6 के वर्ग में आपको 6 दिखाई देगा। तो कहेंगे 4 के वर्ग में 6 है और 6 के वर्ग में 6 है। अब इसके बाद 70 है, तो आपको बताना है, ऐसी संख्या को वर्ग बताना है कि जो 70 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। 70 से छोटी हो जाएगी चलेगा, लेकिन उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो कहेंगे आप कि 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का तो 81 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 8 का वर्ग 64 होता है, जो कि इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब समस्या ये आती है कि ये 84 का वर्ग है या 86 का, ये किसका वर्ग है, किसका वर्ग है। तो बिल्कुल उसी तरह आपको करना है। यही आपको बताएगा ये 84 का है कि 86 का है। तो 8 और इसके बाद जो संख्या पड़ती है, जो अंक पड़ता है, 8 के बाद 9 आता है। तो 9 का इसमें गुणा करेंगे, 9 8 72 होता है। तो ये देखिए सवाल में यहाँ पर 70 है, यहाँ पर 72 है। अगर गुणनफल बड़ा आ जाता है, जो सवाल में जो संख्या है 70 से बड़ा है, तो इस कंडीशन में आपको
8 के 4, 8 के साथ जो है 4 को लेना है। इस कंडीशन में आपको 8 के साथ 4 को लेना है, यानी ये 84 का वर्गमूल है। तो ऐसे ही आपको करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर गुणनफल जो है सवाल में जो संख्या आपको दिखाई दे रही है उससे अगर बड़ा है तो आपको 8 के साथ छोटी वाली संख्या को लेना है। अगर गुणनफल छोटा आ जाता है, जो सवाल में 70 दिया है इससे छोटा आ जाता है, मान लीजिए 65 आ जाता है, तो उस कंडीशन में आपको 8 के साथ ये बड़ा वाला संख्या को लेना है, 6 को लेना है। तो यहाँ पर हमको दिखाई दिया कि गुणनफल जो है 72 है, 70 से बड़ा है, इस कंडीशन में हमें 4 को लेना है। तो इतना आपको समझना है। तो बेहद आसान है, सिंपल रूप से हम वर्गमूल बता सकते हैं। वर्गमूल ही तो कठिन होता है, घनमूल तो बहुत आसान है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो इसको आप लोग लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे मैं जल्द से जल्द आप लोगों को घनमूल का भी वीडियो जल्द दे पाऊँ। तो और भी हम लोग एक दो प्रश्न को देखते हैं। जैसे मान लीजिए 6241 है, इसका वर्गमूल आपको बताना है। 6241 वर्गमूल क्या होगा? तो पीछे से आपको 2 अंकों का जोड़ा लगाना है। यहां पर इकाई का आपको 1 दिखाई दे रहा है, तो किसके किसके वर्ग में आपको 1 दिखाई देगा? कहेंगे कि 1 के वर्ग में 1 दिखाई देता है और 9 के वर्ग में 81 में 1 आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 1 दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो है जोड़ा के बाद जो आपको संख्या दिखाई दे रही है 62, तो 62 है, तो आपको ऐसी संख्या का वर्ग आपको बताना है कि जो इसके नजदीक होना चाहिए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। 8 का वर्ग नहीं ले सकते हैं क्योंकि 64 होता है, इससे बड़ा हो जाएगा 62 से, तो हम 7 का वर्ग ले सकते हैं, यानी ये 7 के वर्ग के पास 49। अब ये किसका हो सकता है वर्गमूल? 71 का है कि 79 का है, किसका वर्गमूल है? तो बिल्कुल उसी तरह चेक करना है। 7 के बाद नंबर जो पड़ता है 8, उससे आप गुणा करेंगे तो आपका 56 होगा। 7 8 56, तो 56 जो आया, जो गुणनफल आया, उससे देखिए सवाल में जो 62 है आपको दिखाई दे रहा है, उससे क्या है, ये छोटा है। गुणनफल जब छोटा हो उस कंडीशन में आपको 7 के साथ बड़ी वाली संख्या को लेना है, यानी 79 का ये वर्गमूल है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप 2-3 सवालों पर अभ्यास कर लेते हैं तो इस रूप से आप लगा सकते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपी SSSC पेट के एग्जाम में ये आपके सिलेबस में दिया है वर्गमूल चैप्टर, जिससे प्रश्न निश्चित 1-2 तो प्रश्न निश्चित रूप से पेट के एग्जाम में हर शिफ्ट में आपको मिलेंगे। तो पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जल्द ही मैं घनमूल का वीडियो अपलोड करने वाला हूँ।